आत्मा क्या है? आत्मा सूक्ष्म है जी। आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा बलवान है। जब आती है तब कोई भी नहीं जान पाता है जी। कि कब आ गई। अल्ट्रासाउंड भी नहीं बता पाता है। अनाद नाद का भी मार्ग आगे समझना, जैसे अब बिना गुरु के करने लगे, ठीक है जी। तो अब बिना गुरु के कर रहे, गाड़ी अटक गई, कहीं वो सुनाई देने लगा, अब उसमें हम समझ कुछ पाते नहीं, बस वही झिंगुर की आवाज़ चल रही जी। और शब्द तो 10 उठते हैं जी। अब वो परखावे कौन, उनका अनुभव कौन कराएगा जी। है ना। उसके लिए गुरु चाहिए कि नहीं। इसीलिए कहते हैं सभी के गुरु की सानिध्य में जाकर सीखिए। सीताराम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल श्री सीताराम कृपा में। इस समय मैं मौजूद हूँ चित्रकूट धाम में, पथरा गांव, और पथरा गांव के पास में है शिव बाबा मंदिर, जहाँ पे ज्ञानी संत परम पूज्य श्री नारायणानंद जी महाराज रहते हैं। महाराज जी से सत्संग लाभ प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखे होंगे, 2 वीडियो अपलोड किए थे मैंने, तो काफ़ी अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट किया और आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो भी कमेंट के माध्यम से आप लोगों ने अपना अपना क्वेश्चन पूछे हैं, उन सब के आंसर लेने का मैं कोशिश करूंगा। उन महात्मा संत के दर्शन करवाते हैं आपको, दिव्य ज्ञानी संत जो कि आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं। आत्मज्ञान क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मस्वरूप को कैसे हम उनका बोध करें, आत्मस्वरूप को कैसे बोध करें, उन सबको जानेंगे महाराज जी के श्री मुखारविंद से। तो चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं उन सबको लेने का भरपूर प्रयास किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। ये देख सकते हैं आप लोग, बट का वृक्ष है। महाराज जी पहले इसी में रहते थे, अभी महाराज जी ने कुटिया बना ली है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। ये वट वृक्ष है, इसके नीचे ध्यान साधना करने से बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। ये कुछ इस तरह का परिवेश है चारों तरफ कुटिया का, और आगे है शिव बाबा मंदिर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे महाराज जी बैठे हुए हैं। जय सच्चिदानंद जी महाराज। ये देखिए हमारे कुछ भक्तगण आए हुए हैं, भक्तगण दूर दूर से आए हैं। तो पहले तो थोड़ा सा हम भक्तों से ही जान लेते हैं। आप कहाँ से आए महाराज जी? मैं दिल्ली से आया हूँ, बल्लभगढ़ से आया हूँ। अच्छा, बल्लभगढ़ से आया हूँ। ये महाराज श्री बल्लभगढ़ से आए हैं। हाँ जी। दिल्ली के पास। हाँ जी। तो बल्लभगढ़ हरियाणा में आता है? हरियाणा में आता हूँ। जी। तो आपकी दीक्षा हो गई महाराज जी से? हाँ, हमारा दीक्षा हो गई। तो दीक्षा के पश्चात आपको क्या अनुभव हुआ? अनुभव ये हुआ कि हाँ सत्य है, ये चीज़ है जी। हाँ जी। जो महाराज जी आत्मज्ञान साक्षात्कार की बात करते हैं, हाँ जी, तो वो आपको क्या अनुभव हुआ जब आपको दीक्षा हुई? तो अनुभव ये हुआ कि भाई हाँ बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं आए समय। जो हमको इन्हें बताया वो बिल्कुल सत्य है। आगे स्टार्टिंग है, आगे करेंगे जब पता पड़ेगा। अभी तो स्टार्टिंग है, आज ही लिया है, और आज ही एक बैग हम कहेगा हम बहुत ऊँचे वो बन गए, वो तो नहीं बन सकते। जी जी जी। ऐसा में हाँ आज लिया है हमने, तो हमें थोड़ा अनुभव हुआ है अंदर से। अंदर से आत्मा में से अंदर प्रकाश हुआ है, पूरा नहीं हुआ है जी। हाँ, होगा अभी धीरे धीरे। जी। आप कहाँ से आए महाराज जी? जी हम भरतपुर राजस्थान से। जी। तो आपकी दीक्षा हो गई है? जी। आप अपना थोड़ा अनुभव बताइए सब भक्तों को जो देख रहे हैं वीडियो। हमारा अनुभव ये है सर, हम बहुत दिनों से इधर उधर भटक रहे थे जी। जो हमें यहाँ आकर शांति मिली, सब जगह से अच्छी शांति मिली है जी। और आगे मोक्ष की तरफ कुछ करेंगे महाराज जी ने जो बताया है जी। तो उससे हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भैया जी आप कहाँ से पधारे हैं? थोड़ा सा आप अपना परिचय बताइए भक्तों को। मैं उत्तराखंड से पधारा हूँ। जी। जी, उत्तराखंड रुद्रपुर से। तो आपका मतलब महाराज जी से परिचय कैसे हुआ? वीडियो के माध्यम हाँ, से? मैंने वीडियो देखी थी महाराज जी की। जी। और काफ़ी वीडियो देखी थी, लेकिन धीरे धीरे महाराज जी का मतलब जो है काफ़ी सत्य मतलब मुझे पता चला, अनुभव हुआ। जी जी। तो फिर मैं उससे रहा नहीं गया, फिर मैं आ गया। तो बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, तो आप इतने दूर से पधारे हैं, तो आपको कुछ तो अलग लगा होगा महाराज जी के से? अलग क्या अलग है ऐसा मतलब जो अलग लगा कि आज तक लगा ही नहीं। जी। मतलब आपको वाणी सुन के कुछ अलग अनुभव हुआ? जी। ऐसा अनुभव तो आज तक हुआ ही नहीं। काफ़ी उम्र है मेरी, उतनी ज़्यादा भी नहीं उतनी कम भी नहीं है, लेकिन अनुभव जो
जी। तो अभी वहाँ आप से मिला। अभी आपकी और- दीक्षा नहीं हुई है, दीक्षा ना अभी दीक्षा नहीं हुई है, मैं आज ही आया हूँ जी। और गुरु जी दीक्षा और एक दी। और भैया हमारे साथ हैं। आप कहाँ से बता रहे हैं मैं भैया? मेरठ से आया हुआ हूँ। अच्छा, आप मेरठ मेरठ से से आए। आया। आज ही आए हैं आप? आज ही आया हूँ। तो आप थोड़ा सा बताइए आपका कैसे यहाँ तक का परिचय मिला, कैसे मतलब मैंने पता गुरु जी चला की आपको? वीडियो देखी थी, जी तो गुरु जी की जो ज्ञान जो उन्होंने वीडियो पे दिखाया तो मुझसे बहुत प्रभावित हुआ। जी जी। तो उसी के प्रभाव से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अभी आपकी दीक्षा नहीं है, आप दीक्षा मतलब ठीक। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ से भक्तों का अनुभव जान। सबसे पहले महाराज जी सभी भक्तों की तरफ से और मेरी तरफ से आपको धन्यवाद प्रणाम। जय सच्चिदानंद जी, जय श्री सीताराम। तो महाराज जी लास्ट टाइम जब हम आपसे मिले थे तो आप वहाँ चित्रकूट जंगल में आपका वीडियो बनाया था। तो जो आपकी वाणी है, सत्संग है, भक्तों को बहुत पसंद आई और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी करे कि महाराज जी से एक बार जो आगे का सत्संग है और जो जानकारी है आप उपलब्ध कराएं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो मैं आज काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं महाराज जी, 4 महीने हो गए लगभग। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पिछले 2 वीडियो बनाए थे मैं काफ़ी चर्चा हुई है और उस चर्चा को सुनते हुए, वीडियो को देखते हुए कुछ भक्तों के प्रश्न हैं, वो सब प्रश्न मैं चाहता हूँ एक बार आप उनका उत्तर दें और उसके बाद जिसका भी भाव बनेगा वो आपसे जुड़ेगा और जो ज्ञान का मार्ग है, आत्म साक्षात्कार जिसको करना है वो जुड़ के यहाँ आके उसका अनुभव करेगा। पंखा बंद कर। जी महाराज जी, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। हाँ। तो ये मार्ग है जो आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान का जो मार्ग है उसको ज्ञान मार्ग बोलते हैं, जिसमें हम साधना करते हैं। एक भक्ति मार्ग है, कर्म योग, भक्ति योग और जो भी 4 योग बताए हैं। सो अब महाराज जी सबसे आप शुरुआत से बताएं, क्योंकि कुछ लोग नए भी हैं जो साधक इसको देखेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बिल्कुल शुरू से करें, फिर हम जो भी प्रश्न थे जो भक्तों के, उन प्रश्नों को भी लेंगे साथ में। तो आप बताएं। देखो अपनी अपनी जगह पे सब योग ठीक है, जी कर्म योग भी ठीक है, जो जितना कर पा रहा जी उसके लिए कर्म योग ठीक है, और जिसके लिए भक्ति योग है तो जो जैसी कर पा रहा उसके लिए भक्ति योग भी ठीक है। जी अब रही बात ज्ञान योग की, जी तो ज्ञान योग भी अपनी जगह पे श्रेष्ठ है, जी क्योंकि सर्वोपर तो ज्ञान ही है। जी और ज्ञान से ही आप भक्ति कर सकते हैं, जी। ज्ञान से कर्म कर सकते हैं, जी ज्ञान से आप राजनीति कर सकते हैं, बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं कर सकते। जी अब ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान सभी को है, जी तो ज्ञान है क्या? मेन बात इतनी है जी कि जैसे हमें संसार का ज्ञान हो गया जी और परमार्थ का ज्ञान नहीं है। जी महाराज। ज्ञान तो है ही है, तो संसार का ज्ञान हो गया, जो यहाँ दिखाई देता है उसका मुझे सब ज्ञान है, जी और जो दिखाई नहीं देता उसका ज्ञान नहीं है। तो ये संसारी ज्ञान हो गया। जी अब हमें परमार्थ के ज्ञान की जरूरत है, जी तो वो गुरु से मिलता है। यहाँ का ज्ञान जो है संसार के लिए, जीने को, रहने को, बैठने को, कमाने को, धमाने को, जो भी ज्ञान मिला बड़ों से, बुजुर्गों से, अपने से सियानों से, टीचरों से पढ़कर जो अर्जित किया, जी ये सभी ज्ञान हमें यहाँ प्राप्त हो गए। जी महाराज। ये संसारी ज्ञान हो गए। अब हमें परमार्थी ज्ञान की ज़रूरत है। क्यों? कि बिना परमार्थी ज्ञान के मेरा जीवन अधूरा है। जी है ना अधूरा? जैसे पंछी के अगर पंख ना हो तो उसका जीवन अधूरा है, जी व्यर्थ है। व्यर्थी। ऐसे हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए कि जिस लक्ष्य के लिए मुझे ये तन मिला था और जिस लक्ष्य के लिए मैंने ये प्रेरणा की थी
और वो परमात्मा ने मुझे दिया और वो लक्ष्य मेरा अगर नहीं पूरा हुआ तो व्यर्थ ही तो हो गए जी। है ना। जैसे लोग कहते हैं कि मैंने धंधा किया और क्या बताऊं मैं घाटे ही घाटे में चला गया, बर्बाद हो गया। तो अब घाटे का सौदा कर लोगे तो फिर वो तो घाटे में जाना है ना। सौदा किया था हरि भक्ति के लिए जी। आपने परमात्मा से, सिर्फ इतना ही सौदा किया था ना जी। कि मुझे ऐसा तन दे दो, ऐसी जगह भेज दो जहाँ मैं तुम्हारा ध्यान करूं। जी। और उन्होंने ऐसा तन दिया और तन के लिए यहाँ निवारण के लिए आपको धन भी दिया। जी। धन क्या है? श्वास रतन धन। जी महाराज। तो आपने वहाँ वादा किया, ठीक है प्रभु जो आप धन दे रहे हैं इसका मैं दुगना करके आपको दूंगा। जी। दुगना है। लेकिन परमात्मा ने कहा ठीक है तुम दुगना करोगे तो तुम्हें यहाँ चौगुना मिलेगा। जी। अगर तुम दुगना करोगे तो तुम्हें चौगुना मिलेगा फिर वापस। जी। समझ रहे हो मेरी बात? उसी को कहते ब्याज स्याज, पहले मूर फिर ब्याज फिर स्याज और फिर ताकि ऊपर का लगत है ना। तो आप विचार करिए कि जो श्वास आपकी उसके ध्यान में जाती है जी। उसकी तुम्हें चौगुने सांस के वहाँ अधिकारी हो गए। जी। एक श्वास अगर ध्यान में गई तो 4 श्वास वहाँ खजाने में पड़ गई। अच्छा। हाँ, कि इतनी बार इसने ध्यान किया, समझिए। अब विचार करिए कि जब हम वादा तो करके आए एक एक श्वास का, जी। लेकिन हमारी तो उम्र काफ़ी बीत गई, हमने उस युक्ति को नहीं जाना जी। जिससे मैं अदा कर सकता था उसके ऋण को। जी। तो जब हम ऋण नहीं अदा कर पाएंगे तो क्या ऋण दोबारा मिलेगा? नहीं। जैसे बैंक में क्रेडिट कार्ड से किसान पैसा लाता है और वो जमा न करे, उसकी क्रेडिट खराब हो जाए, तो बताइए क्रेडिट कार्ड से पैसा फिर मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। इसी तरीका से परमात्मा के यहाँ जब तुम्हारी क्रेडिट खराब हो जाएगी तो दोबारा मनुष्य तन नहीं मिलेगा, है ना जी। तब उसके बदले में तुमको दंड मिलेगा। वो ही दंड ही है 84 योनि में जाना, जी। उन दुखों को भोगना। जब अन्य योनियों में जाओगे तो विचार करिए कि तुम्हें यहाँ मनुष्य तन में कितनी सुविधाएं हैं, कितनी सुविधाएं। भोजन में लो तो दूध, मलाई, रबड़ी, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, फल फ्रूट, मेवा, मिष्टान, साग सब्जी, दाल, अन्न, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी पदार्थ हैं आपके खाने के लिए। अब ये पशुओं को क्यों नहीं मिलती? मिलती नहीं, उनको नहीं मिलती। और अगर आपके यहाँ कोई प्रोग्राम हुआ बचा जो किसी के खाने की योग्य न बचे, तब किसके डालते? पशुओं के जी। डालते ना। तो क्या वो जीव नहीं है? उनके अंदर भी आता है। वो भी जीव है और सब खाते भी हैं। जी। क्योंकि जिसको तुम खाते हो उसको जो भी ये जीव पा जाएगा बड़े प्रेम से खाएगा। जी। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अन्न ही है। जी। ठीक है। तो अब विचार करिए कि आपको सोने के लिए, आराम करने के लिए रजाई, गद्दा, चारपाई और खटिया, तख़्त, सोफा सेट, बेड, सारी व्यवस्था, पहनने के लिए सूट बूट, कपड़ा लत्ता, जूता, चप्पल सब टनाटन है। जी। पशुओं के लिए क्या इंतजाम है? तो बताओ दुख है कि सुख है? दुख ही है ना। तो यही जो मनुष्य
तन में सुख मिलते हैं, ये तुम्हें किसी योनि में नहीं मिलेंगे। जी समझ रहे हो? जी इसमें सुख भी मिलता है और भक्ति भी मिलती है। दोहा में कहा है कि चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज, जी और गोरस बेचत हर मिले एक पंथ दो काज। आज कि एक काम के लिए हम चल रहे, लेकिन उसमें दो काम अगर मेरे बराबर हों तो वो काम बहुत मतलब अनिवार्य है, सुंदर है, अच्छा है। ठीक है, उतने ही समय में हमारे दो काम हो जाए, समय में 2 काम हो जाए, है ना, तो वो काम सराहनीय है। जी तो इसीलिए बताया कि इसमें बता दिया कि हरि का भजन और पेट का धंधा बराबर न करे तो आखिर तय। आया तो यहाँ एक काज के लिए था, लेकिन फिर भी दोनों बता दिए तो दोनों को बराबर करता। जी और जिसके लिए तूने वादा किया और जिसके लिए आया उसे तो तूने आधा किया, मतलब 100% में 1% नहीं किया, भी नहीं करी। जी शुरुआत भी नहीं करी और लग गया उस धंधे में, है ना। जी तो अब विचार करिए कि कैसे जीव का कल्याण, कैसे कल्याण हो। इतनी बेईमानी एकदम सरासर। जी और वो किसके साथ? अगर काऊ छोटे पूरे के साथ होए तो ठीक है, परमपिता परमात्मा के साथ। पहले विचार करो, जी जैसे कोई राजा की बात ले लो। अगर किसी राज्य का राजा हो और उसकी प्रजा से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको लोग कहेंगे कि अरे तूने ये गलती कर दी, तुझे राजा का भी डर नहीं था। जी अच्छे अच्छे थरथराते हैं, है ना, कहते कि नहीं कहते। और लोग कपते भी हैं कि अरे मैंने कहाँ से ये गलती कर दी, अब राजा से मुझे कौन बचाएगा, पता नहीं क्या फैसला में दे दे। अब उसके मूड की बात, जैसे जज के लिए लोग डरते हैं ना, जी थरथराते हैं कि पता नहीं क्या फैसला सुना दे। तो अब विचार करिए कि उस परमात्मा के साथ इतनी भयंकर गलती करते हुए भी अब वो कितना गयन कि जब तुम्हें कहूँ चेतना आ जाए और गुरु से ज्ञान लेके और इस परमात्मा की शरण में फिर पलट जाओ तो फिर भी वो माफ कर देता है। जी लेकिन यहाँ का राजा तुम्हें बिना दंड के माफ नहीं कर सकता। जी महाराज कितना वो दयालु, कितना दयालु। तो विचार कर लीजिए कि जैसे क्रेडिट खराब भी हो जाए तो उस क्रेडिट का जुर्माना भर के अपनी क्रेडिट बना सकते हो। समझिए महाराज जी, इसमें एक साधक है, उनका एक प्रश्न था, तो वो प्रश्न थोड़ी देर में लेते हैं क्योंकि हम शुरुआत से चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। तो जैसे आपने बताया कि कल्याण का मार्ग है परमात्मा का भजन करना, तो भजन का मतलब जो आप बता रहे हैं वो ध्यान से करना है, साधना से। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी, आत्मा क्या है? कुछ लोग पूछते हैं आत्मा तत्व तो हमारे अंदर विराजमान है, हम अपना निज अनुभव कैसे करें महाराज? देखिए, थोड़ा सा विधि बताइए या जो भी आप बता। आत्मा क्या है जी तो विचार करें कि शरीर जो है जिसे तुम कहते कि मैं जी या जिसे कहते हम, तो ये है एक कपड़ा। जैसे तुम्हारा वस्त्र फट गया, अब तुम्हें वस्त्र की जरूरत है क्योंकि नंगे नहीं रह सकते हो, समाज में खराब लगेगा, भद्दा लगेगा, इसलिए तुमको वस्त्र की जरूरत है। तो आपने कपड़ा मंगाया, टेलर से सिला लिया और पुराना कपड़ा उतार दिया और नया धारण कर लिया। जी ठीक है, ऐसे ही आत्मा है। तो आत्मा को ये वस्त्र, शरीर जो है ये वस्त्र मिला है, ये टाइम टू टाइम मिला है। कितने दिन के लिए, कितने समय के लिए, कितनी घड़ी के लिए, कितने सेकंड के लिए। ठीक है, जी इसमें गड़बड़ ऐसे नहीं हो सकती, और मतलब घट सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती। जी बढ़ेगी उसी की जिसे ये तरीका मालूम है। जी अब
ये आत्मा क्या है? जैसे ये बिजली है, जी आपको दिखाई दे रही है कि हाँ बिजली है, जी। तो क्यों दिखाई दे रही? प्रकाश है, प्रकाश, है ना? जी और प्रकाश बंद हो जाए तो बिजली चली गई, जी है ना? तो जैसे आत्मा इस शरीर में है जो बोल रही है, अगर वो चला जाए तो फिर इसे क्या कहेंगे? हमारे शरीर को फिर क्या बोलेंगे? मुर्दा, मर गया, 100 हो गया, सब तब इसको 100 बोलेंगे, है ना? जी। और जब रहेगी तब क्या बोलेंगे? से मुर्दा, जीवित, जी है ना? और जब चली जाएगी तब क्या बोलेंगे? निर्जीव। निर्जीव, यही आत्मा और शरीर का अंतर है, जी समझ रहे हो? जैसे ये पावर चला गया तो आप कहते हैं बिजली चली गई, पावर अब उसे तुम छू सकते हो, और अगर इसका पावर चला जाए तो इसे हम छू नहीं सकते, जी समझिए? जी इसे हम छू नहीं सकते। जैसे लोग बिजली रहते हुए करंट को डरते हैं, ऐसे इसके पावर जाने पर इसको छूने से डरते हैं। जी उल्टी रीत है ना? बहुत से लोग इसी को अज्ञान कहते हैं जब मर गया कि पावर रहते उसको नहीं छूना चाहिए, और पावर चला जाए तो इसमें क्या, वो तो मट्टी है, जी महाराज, है ना? ठीक है, अब विचार करिए कि आत्मा क्या है? आत्मा सूक्ष्म है, जी आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा बलवान है। जब आती है तब कोई भी नहीं जान पाता है जी कि कब आ गई। अल्ट्रासाउंड भी नहीं बता पाता है, लेकिन इस आत्मा का नहीं बता पाता है कि क्या है ये। अल्ट्रासाउंड तुम्हारा फेल है उसके सामने, जी सारी मशीनें फेल हैं, जी आत्मा वो है। और जब जाती है तो लगा लो कितनी सेना लगाना है, कोई रोक के दिखा दे इसे। क्यों भाई? लगा लो, जितने पहरा लगा लो, है ना? तो जब ये जाएगी तो ये इतनी बलवान है, इसे कोई रोक भी नहीं सकता, जी और जब जाएगी तो आप देख भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी इसकी रफ्तार है। कभी कभी देखा होगा आपने, जब लेटे होगे घर पे तो साए से चला जाता है कि नहीं? जी। वो गुरुजी क्या होता है? कितने क्षण के लिए होता है? कुछ कहते हैं सितारा टूटा। अरे ये आत्मा ही तो होती है। हाँ। जब जीव की मृत्यु होती है तो वही तो जाती है। कितनी ताकत है उसमें, देखा कभी? अंदाज किया है? तो उनसे रॉकेट की तरह जाता कितनी सेकंड लगती है और कितनी जगह को क्रॉस कर जाती। ऐसा कोई हवाई जहाज अभी तक नहीं बना है। मेरी बात समझ रहे है। हो? लोग कहते हैं कि वो उसको देखो तो 7 फूलों के नाम लो, 5 फूलों के नाम लो। हम जो बता रहे पहले वो उसको समझो। जी तो अब विचार करिए कि वो आत्मा क्या है। जी अब उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए, और जब आप अपने को जान लोगे जी। तब आप कितने बलवान होगे, जी महाराज, कितनी आपके अंदर ताकत होगी। क्या आप ताकत शरीर को समझते हो? क्या इसमें ताकत होती है? पता नहीं कौन सी बीमारी अगर कलरा हो जाए पूरे खून का पानी कर दे जी महाराज, 2 मिनट के अंदर, जी है? इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। जी महाराज, कौन सा रोग तैयार हो जाए, जी चले जात हो आराम से, पता नहीं कहाँ टक्कर लगे तो 1 के 2 हो जाए। जी समझिए, विचार कर लीजिए। जी लेकिन आत्मा के कोई टुकड़े कर सकता है? नहीं। है कोई ऐसा बलवान विश्व में? नहीं। उसको कोई पानी में डुबो सकता है? नहीं। उसको कोई अग्नि में जला सकता है? उसको कोई रस्सी में बांध सकता, कैद कर सकता है? नहीं महाराज, ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। उस आत्मा को पहचानिए जो सबसे श्रेष्ठ है और बलवान है, और जब उसको आप जान जाएंगे
तब स्वयं बलवान हो जाएंगे। जी महाराज जी। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि हम कहीं जाए ना और जान ले, तो क्या ये संभव है महाराज ऐसे जी? कैसे जान लेगा? कुछ लोगों का ये विचार है कि हम घर पे बैठ के साधना करेंगे बिना गुरु तो के। काय वो चौपाई किसी झूठा ने लिख दी क्या, जय जाने तय तुम्हें जनावा, हाँ और जानत जानत तुम्हें से हो जावा। जी। हम भाई चौपाई वपाई जानत नहीं, थोड़ा बहुत कमुआए जात, सोए जानो देव पढ़े जाई, लिखे तो जाना है तुम्हें नहीं। तुम्हें हो जाए। लेकिन बात समझिए, जी, बात चौपाई समझना तुम है। जानत हो तो विचार कर लो जी जी कि जो जाना है वही जना पाएगा, जी बिल्कुल महाराज और जिसे जानने की चाह होगी वही जान भी पाएगा। जी। घर बैठे से काम चलेगा नहीं। जी जैसे अब ये लोग आए हैं, सब जानने ही आए हैं हाँ, भाई सब लोग कुछ पाना है जी। तो सब कुछ खोना पड़ेगा। जी इसमें अगर कोई संशय किसी को हो तो बतावे कमेंट करके। जी। जिसको भी संशय है कुछ, वो आप कमेंट कर देना वीडियो में। अब हम थोड़ा सा प्रश्न जो भैया लोगों ने पूछे थे उनको लेते हैं। तो महाराज जी अब कुछ साधक हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है वो साधना में या तो गुरुमुख हैं या वो साधना करते हैं जो वहाँ पूछे हैं। तो अब इन लोगों इनका एक प्रश्न था कि इनको 24 घंटे नाद सुनाई देने लगा है, अनाद नाद कि झिंगुरे सी आवाज़ या सन्नाटे की आवाज़ आने लगी है। तो इनका एक प्रश्न ये है कि अब इससे इनको शांति नहीं मिल रही है। अब ये जब सोते हैं तब भी सुनाई देता है। तो अब इनका एक ही प्रश्न है कि इसको कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल के लिए तो युक्ति जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब पता नहीं इनको कैसे सुनाई दे रहा है, जी किसने ये युक्ति इनको बता दी नाद सुनने की। जी अब ये खाली नादे भर जानते हैं कि इसके आगे और कुछ जानते हैं, जी तो वो तो यहाँ ही आके पूरा निर्णय होगा। जी। तो फिर इनको आगे रास्ता बताई जाए, जी है ना। मतलब उस अगर अनादनाद के आगे का मार्ग जानना है तो गुरुमुख अनाद नाद का भी मार्ग आगे समझना। जैसे अब बिना गुरु के करने लगे, ठीक है, जी तो अब बिना गुरु के कर रहे, गाड़ी अटक गई, क्या वो सुनाई देने लगा। अब उसमें हम समझ कुछ पाते नहीं, बस वही झिंगुर की आवाज़ चल रही जी और शब्द तो 10 उठते हैं। जी अब वो परखावे कौन, उनका अनुभव कौन कराएगा, जी है ना। उसके लिए गुरु चाहिए कि नहीं। इसीलिए कहते हैं सभी के गुरु की सानिध्य में जाकर सीखिए और फिर उसको करिए। हाँ जी। कुछ मतलब हमारे भाई बंधु हैं, हाँ जी। तो उनका एक प्रश्न और रहता है कि अगर महाराज जी से दीक्षा ले लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद क्योंकि वो गृहस्थी में हैं तो उनके साथ में और भी जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, जो पूजा पाठ है, तो वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि इसी मार्ग में और भी लोग हैं। देखिए जी हम उस नाम से भेंट कराते हैं, उस मार्ग से भेंट कराते हैं। जी आपको पूजा अच्छी लगे तो आप पूजा करें जाके, जी और मेरा मार्ग अच्छा लगे तो मेरे मार्ग को अपनाएं। जी लेकिन पात्र होगा मैं दूंगा उसी को, जी क्योंकि कुपात्र को दूंगा नहीं, जी महाराज जी। है ना। जी जो इसका पालन करेगा मैं उसको दूंगा। जी हम ये नहीं कह सकते कि तुम देवता को नमन न करो, देवता की तुम बुराई करो, देवता को गाली दो। हम क्यों कहें, क्या देवताओं से क्या मेरी कोई दुश्मनी, जी मेरी कोई दुश्मनी। जब हम 33 कोट देवता की पूजा करते हैं जी और उन्हीं देवताओं को हम किसी से आपसे गालियां दिलवाएं, ये तो मेरा काम नहीं है। जी भाई हम पूजा करें और उनको तुमसे हम बुराई करवाएं, तुमसे हम नफरत करवाएं, तो ये तो मेरा धर्म नहीं है। हमारा मतलब है जो असली देवता हैं उन्हें हम पहचाना देंगे। जी आप उनकी पूजा करो, तुम्हें बाहर की पूजा करना तो अपनी बाहर की भी करो। जितना इधर का करोगे उतने फल इधर मिलेगा, और जितना उधर करोगे उतने फल उधर मिलेगा। हम तुम्हें पुण्य से छुड़ाएंगे और तुम पुण्य कमाओगे और फंसे तुम रहोगे, हमारा उसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों का जो प्रश्न था उसको उत्तर आपको मिल गया होगा कि अगर आप दीक्षा लेते हैं उसके पश्चात भी जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप इस मार्ग पे चलेंगे, जब आप साधना करेंगे तो आपका मन एकाग्र होगा, तो फिर आप जो साधना बताई जाएगी उसमें ही आपका मन लगना चाहिए। और नहीं लग रहा है, अगर आपका अभ्यास ऐसा बना है तो धीरे धीरे लग जाएगा। तो फिर भाई जब मुक्ति के लिए ये मार्ग है जी, अब उसमें साथ में तुम पूजा पाठ करोगे तो उससे पुण्य होगा, जी और पाप पुण्य से छूट करके मुक्ति होना। जी महाराज जी। तो अब जब तुम दोनों काम करोगे, भक्ति भी करोगे, पुण्य भी कमाओगे, जी तो पाप से बच जाओगे तो तुमको पुण्य नहीं बचने देगा। जी
वो तुम्हारी मर्जी। जी, हमें दोनों से बचते हुए हमने तो साफ साफ बता दिया। जी महाराज। हमें कोई नाराजगी नहीं तुम्हारे प्रश्न से, जी अच्छी बात है और लोग भी इससे समझ जाएंगे। जी इसलिए मैंने साफ बता दिया कि ये है मुक्ति का मार्ग, पाप पुण्य को नष्ट करने के लिए। और बाकी जब हमारे पाप पुण्य नष्ट नहीं होंगे तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। जी महाराज। तो पूजा पाठ से, जाप मंत्र से जो भी हम कार्य करेंगे वो उससे पुण्य होगा। जी पाप तो रुक जाएंगे, लेकिन हम पाप करेंगे नहीं, अच्छे कर्म करने लगेंगे जी ज्ञान सीख करके। जी लेकिन जो हम इधर हम भक्ति करेंगे उधर पुण्य करेंगे, तो एक रास्ता तो मेरा फिर भी फंस जाएगा। हाँ, तो क्योंकि हमें दोनों से मुक्त होना, दोनों नहीं करना, मतलब जीरो पे चलना है, शून्य में जाना है हमें। ये मतलब है। जी। तो ये वो मार्ग है। अगर मुक्ति के लिए चाहिए तो आइए, और पुण्य के लिए चाहिए तो जो आप घर में करते हैं, पूजा करते या पाठ करते, किसी इष्ट की करते, वही आपके लिए उचित रहेगा। जी महाराज। एक प्रश्न और रहता है आजकल युवाओं का, जो कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल रहता है, और उसके पीछे सारी दुनिया लगी हुई है कि कुंडली शक्ति क्या है और कैसे जागृत करें। तो महाराज जी इसके विषय में थोड़ा बताने की कृपा करिए, जिससे कि जो हमारे युवा हैं उनको सही मार्गदर्शन मिल पाए आपके मुखारबिंद से। कुंडलिनी शक्ति शिव शक्ति है। जी शिव और पार्वती जी, अर्ध समझ लीजिए। जी ठीक है, तो वही है कुंडलिनी, वही पूरे विश्व का संचालन करती है। जी उसी से पूरे विश्व की रचना हो रही है। जी उसी को आप जठराग्नि कह सकते हैं, उसी को कुंडलिनी कह सकते हैं। जी दोनों एक ही चीज है। जी और नाभ के नीचे होती है। जी तो कुंडलिनी कभी सोती नहीं है, जी महाराज। वो जागृत है। जी सोया तो मैं हूँ, जी मैं जाग जाऊं तो कुंडलिनी हमारा काम करने लगे। कुंडलिनी वो सोई थोड़ी है जो जाग जाएगी, जी वो मेरा काम नहीं करती है क्योंकि मैं सोया हूँ। जी तो आपको जगाने के लिए ये ज्ञान दिया गया, आप जाग जाएंगे तभी कुंडलिनी को जान पाएंगे। जी और जब जान जाएंगे तो तुम्हारा काम करेगी। जी वो तो शक्ति है, शक्ति सिर्फ काम करने के लिए होती है। तो महाराज जी बस एक बार चक्रों की विवेचना थोड़ा सा कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि किसी को जो घर पे कर रहे हैं साधना, जैसे कि किसी को कलर दिख रहे हैं, तो कौन सी चक्र में कौन से देव हैं, जो थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसे चक्र हैं, चक्र जैसे पहला चक्र है मूल द्वार, जी महाराज। शगुदा चक्र भी कहते हैं। जी तो ये 4 दल का कमल होता है। ठीक है जी और ये 4 दल का कमल होता है और इसका रंग लाल होता है। जी यहाँ गणेश जी का निवास होता है। जी ठीक है और जो स्वादिष्टान चक्र होता है ये 6 दल का कमल होता है जी और इसका रंग सोने जैसा पीला होता है। जी तो यहाँ से जिसको जो ऐसा कलर का दर्शन होता है तो समझ लीजिए कि वो स्वादिष्टान चक्र से दर्शन हो रहा जी महाराज। है ना। जी और जो नाभ कमल से ये है 10 दल का कमल, 10 दल का कमल है। जी तो जो 6 दल का कमल है जहाँ स्वादिष्टान चक्र है, जिसे लिंग द्वार कहते हैं, तो चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, लिंग द्वार सबके हैं। जी ठीक है, खाली पिंजड़े का अंतर है, इसलिए नार पुरुष 2 नाम रखे गए हैं जिनसे संचालन ये संसार होता है। जी महाराज। लेकिन इसको समझना बहुत कठिन काम होता है कि वो हैं क्या, जी है ना। तो ये तो फिर इस तत्काल में कोई जान भी नहीं पाएगा, मेरा बताना भी उचित नहीं होगा। जी वो तो उसी के योग हो तभी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। जी योग्यता है अगर प्राणी में तो वो धारण कर सकता, नहीं तो वो सुन के रह जाएगा, जी। क्या उसका लाभ निकलेगा। जी। शब्द भी अनमोल निकल जाता है, अनमोल रतन को फेंकना नहीं चाहिए। जी महाराज।
तो अब विचार करिए कि जो चक्र हैं, तो जो नाभ कमल है इसे मणिपूरक कहते हैं जी और ये है 10 दल का कमल। तो 6 दल के कमल पे ब्रह्मा जी सावित्री जी का निवास है, जहाँ से रचना होती है। जी ठीक है जी और जो ये नाभ कमल है, यहाँ जठर अग्नि जिसे कहते हैं, यहाँ कुंडलिनी शक्ति का निवास है। जी तो यही तुम्हारा सागर भी बताया जाता और इसी में जो है कुंडलिनी शक्ति भी रहती है ना। जी और इसी में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का निवास है। जी जो हृदय कमल है ये 12 दल का कमल है, जहाँ पार्वती शंकर जी का निवास है। जी ओम शब्द का यहाँ जाप होता है। ठीक है जी और यहाँ का जब कलर आता है तो सफ़ेद वाइट कलर का दिखता है। जी और जो यहाँ हृदय जो नाभ कमल से आता है वो नीला से दिखता है। जी इसी तरीक़ा से सब चक्रों के कलर आते रहते हैं, आते रहते जाते रहते। जब साधक अपना करता रहता साधना तो धीरे 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 फिर वो प्रकाशमान होने लगता है। तो जब ऐसा प्रकाश उसको मिलेगा कि बताया तो ये संत महापुरुष ने यही है कि 12 सूर कुंडलिनी चक्र के आगे फेल हो जाएंगे। 12 सूर्यों का प्रकाश जी महाराज उसके बराबर नहीं है। ठीक है और जब शास्त्रांग में पहुंचोगे तो हजारों सूर नहीं करोड़ों सूर भी फीके हो जाएंगे। ऐसा प्रकाश आपको मिलेगा, जी तब आपको परमात्मा का असली ढंग से पता लग पाएगा। तो गैंद रहस्य हैं ये और इनसे आगे जो है बिना युक्ति के कोई ना प्राप्त कर सकता है, बिना गुरु के। जी महाराज अगर खूब समझ भी ले तब भी बिना गुरु के उसे लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि बिना सिद्ध गुरु के नहीं होते हैं ये जाप। जी ठीक है इसलिए गुरु के शरण में जाके और पूरी युक्ति से प्राप्त करे जी और सच्चे गुरु की जिज्ञासा करके ढूंढे, संपूर्ण गुरु मिले जी जो उसको पूरे मार्ग पर पहुंचा दे। जी तो ज़्यादातर भक्तों का महाराज जी एक सवाल और भी रहता है कि गुरु की पहचान कैसे करें, क्योंकि हर बार यही प्रश्न आता है क्योंकि गुरु की नहीं पहचान पाते हैं। सत्संग से करिए जी और कोई रास्ता नहीं। मैंने भी उनको यही बताया कि जब तक आप जाएंगे नहीं, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक आप इंटरनेट पे कितना भी देख लो समझ में नहीं आने वाला। हमसे अच्छे वाचक बोलने वाले हैं जी महाराज जी सत्य बच्चों लेकिन वो किताब से ऐसा सीरियल बोलेंगे कि तुम्हारे होश ही बिगाड़ देंगे। जी मेरी तो हर वीडियो में एक नई बात अलग से मिलेगी उसी प्रसंग पे। जी महाराज और जो वाचक कथा से कॉपी से किताब से पढ़ कर के याद करके जो बताएंगे जी उनका सीरियल होगा। जी वो सीरियल में तुम एकदम मनमुग्ध हो जाओगे, लेकिन वहाँ मिलेगी किताबी वाचक ज्ञान मिलेगा। आपका जो है वो अनुभव से है जो भी। ये तो अब आप तो समझ ही गए होंगे, अब मैं बार बार उस चीज को क्यों कहूँ है ना। जी महाराज तो भक्तों जो भी श्रोतागण इसको देख रहे हैं वीडियो को, मुझे लगता आशा है कि आप लोगों के जो प्रश्न थे उनका उत्तर मिल गया होगा। और जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जब नेक्स्ट टाइम जब वीडियो अपलोड होगा तो आपके क्वेश्चन जरूर लूँगा। लेकिन जो भी प्रश्न है वो आपके साधना पद से रिलेटेड, भक्ति मार्ग से जो भी है, योग साधना से रिलेटेड ही होने चाहिए। पर्सनल प्रश्न प्लीज़ मत करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय सच्चिदानंद की जय। धन्यवाद महाराज। आनंद।